मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ, जिसमें कोई त्रुटि हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या बेटी होना और बहू बनना पाप है? क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पर आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड, इग्नोर करे तो घमंडी, क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है? जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगाकर जाती है, मास्क लगाकर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी गाड़ी खा जाती है, लड़ती है समाज से जब वो सुखदोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती खुद से, घुटकर रह जाती है, कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पर गाली बन जाती है, गाली बन जाती है। इतना सच समझकर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हो, एमएलए तुम्हारा बाप है क्या? अगर बाप है तो सुनना पड़ेगा, अगर बाप है तो सुनना पड़ेगा। लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। क्राइम्स ने दिमाग में पोस्टर लगाए कि लड़की होना कितना मुश्किल काम है। सोचा थोड़ी देर आराम करूंगा, लेकिन फिर याद आया कल तो एग्जाम है। अपने आप आधे काम डबल हो जाते हैं। आज फिर बेवक्त डिप्रेशन और एंजाइटी की दरवाजे पर दस्तक आई। उसे खुद समझ में नहीं आया कि उसने कल क्यों की थी सबसे लड़ाई, सबसे लड़ाई। ओवर थिंकिंग और मूड स्विंगिंग ने आज फिर नींदें उड़ाई, और उसे थोड़ा सा प्यार मिला तो उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें भर आई। जब ये एक नेचुरल फिनोमेना है तो जाहिर करने में इतनी शर्म क्यों आई? ये खून उनके जननी होने का सबूत है, तो फिर यूं क्यों आज भी अशुद्ध कहलाई, अशुद्ध कहलाई। ये सोचना कितना अच्छा होता कि हर क्लास का एक चैप्टर पीरियड्स एवं बिहेवियर पर होता, तो वो गरीब लड़कियां जो खाना ढंग से नहीं खा पाती, उनके लिए फैट फ्री होता तो कितना बेहतर होता, कितना बेहतर होता। दिल ने कहा कि अभी 2 दिन और मौत की रात है, दिल ने कहा कि अभी 2 दिन और मौत की रात है। सहती रही वो ये सोचकर कि ये तो सबके साथ है, ये तो सबके साथ है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए वो सब सह जाती थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे हाथ लगाता था, पर वो किसी को कह नहीं पाती थी, किसी को कह नहीं पाती थी। जब पहली बार उस एहान ने हाथ लगाया तो विश्वास नहीं हुआ, ये सोचकर बुला दिया कि शायद अनजाने में हुआ है, शायद अनजाने में हुआ है। जब दोबारा हरकत हुई तो आंसू आ गए, मानो अपनों के भेष में हवस की लार टपकाते हुए हैवान आ गए, हैवान आ गए। हाँ गलती उसी की थी, हाँ गलती उसी की थी जो पहली बार में उसे टोका नहीं लगाती, थप्पड़ और चिल्ला देती, पर मासूम ने उसे रोका नहीं, मासूम ने उसे रोका नहीं। नादान थी वो अपनी जिंदगी से खेल रही थी, रिश्ते बचाते बचाते बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी, झेल रही थी। लज्जा शर्म और इज्जत की वजह से कभी किसी को कह ना पाई, लड़की होना पाप है क्या? आज सब याद किया तो उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें भर आई। शायद हर दूसरी लड़की के साथ हुआ है या होता है, पर मत घबराया करो, हिम्मत से आवाज उठाया करो, क्योंकि नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आज वो दिन था जब लड़की पूरे साल की मेहनत का पता लगने वाला था, बंद कमरे में दिन रात पढ़ती रही। हाँ, आज उसे उसका रिजल्ट पता चलने वाला था। आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ दिया, पर एक कागज के टुकड़े ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। डर हकीकत में बदल गया, आसमान के सितारों से उसका रिश्ता जुड़ गया। सबके कॉल आने लगे, अपने भी बातें बनाने लगे, अपने भी बातें बनाने लगे। माँ को क्या जवाब दूंगी, पापा की नजरों के आगे कैसे रहूंगी, कौन देखेगा कि मैंने अपना पूरा साल दांव पर लगा दिया। बहन की शादी से लेकर अपना जन्मदिन तक भुला दिया, अपना जन्मदिन तक भुला दिया। इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपनी जिंदगी से हार मान जाए। नहीं दिखाते पर सब अपने कैरियर की टेंशन में परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कोई एक मारता तो हत्या होती, जब समाज मारता है तो उसे आत्महत्या कहते हैं। बस उस दिन सब अपनों से रिश्ते तोड़ दिए और चली गई ये दुनिया छोड़कर चली गई।